सभी लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, स्ट्रेस लेस रहना चाहते हैं, ठीक है, और सभी दुखों को दूर रखना चाहते हैं। और सभी को हैप्पीनेस अच्छी लगती है, खुशी अच्छी लगती है। तो आ, पहले इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि हम हैं क्या, हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। पहले तो हम जान लेते हैं, इट्स अ वेरी साइंटिफिक, कि हम लोग एनर्जी हैं, नेचुरली हम लोग ऊर्जा हैं। और हम जब ऊर्जा हैं, जब हम एक इलेक्ट्रिसिटी हैं, जब हम एक करंट हैं, ठीक है, हमारे अंदर ऊर्जा बह रही है, हमारे अंदर जो ऊर्जा बह रही है जिसे हम सेक्स एनर्जी भी बोल सकते हैं, या कोई भी ऊर्जा है हमारे अंदर बह रही है, कोई भी नाम दे दो। और जिस ऊर्जा में हम रह रहे हैं ना, जो हमारे अंदर बह रही है, और वो जैसे जैसे कम होती जाती है, वैसे वैसे आप भी कम होते जाते हो। मतलब ऐसा समझ लो कि सपोज आप ऊर्जा हो, जब आप हो ही ऊर्जा, तो ऊर्जा कम हो रही है, जब आप ही ऊर्जा हो तो आप भी कम हो रहे हो। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे एनर्जी बहने लगती है, जाने लगती है, एक्सट्रोवर्ट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, ओके, या आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं सभी आपकी ऊर्जा को बाहर फेंक रही है, ठीक है। और आपकी जैसे जैसे ऊर्जा छीन हो जाती है, कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, आप भी ख़त्म। अब एक डेड बॉडी के अंदर थोड़ी ना ऊर्जा होगी, वो तो ठंडी हो जाती है, बिल्कुल आप देखो ठंडी पड़ जाती है, उसे ही डेड बॉडी बोलते हैं। जो ठंडा बोलते हैं डेड बॉडी। तो हमारा जो जीवन है ना, वो भी एक डेड बॉडी की तरह हो गया है, मृत की तरह हो गया है। हम लोग भी मरे हुए से जीते हैं, स्पार्क ख़त्म हो गया है। और जिसके अंदर जितना स्पार्क होगा, स्पार्क कहाँ से आएगा, करंट कहाँ से आएगा, नेचुरली वो भी एनर्जी का ही रूप है। तो जिसके अंदर जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, वो उतना खिला हुआ रहेगा, वो उतना विकसित दिखेगा, वो उतना प्रेजेंट में जीने वाला दिखेगा, एंजॉय करेगा लाइफ को, हंसेगा, हर चीज़ को सीरियसली लेगा। और जिसकी ऊर्जा बहती रहेगी उसकी चाल भी देखोगे, जिसके अंदर ऊर्जा कम हो रही है या कम है, उसकी चाल में ही पता चल जाएगा। कंधे झुके हुए होंगे, चल रहा होगा या चल रही होगी, ठीक है, और हर समय उसकी स्ट्रेस की बातें होंगी। वो स्ट्रेस तभी है जब तक आपकी ऊर्जा गलत जगहों पे बह रही है, या गलत जगह पे हम अपनी ऊर्जा को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जानना होगा ना, हम कहाँ कहाँ अपनी ऊर्जा को दे रहे हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट सही हो जाएगा। आप 100 रुपये का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहते, आप थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, आप एकदम इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं। कहाँ इन्वेस्ट करें, बड़ी सोच समझ के कई कई महीने लगा देते हो, कहाँ पे ये इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा, जो किसी काम का नहीं काम का है, लेकिन तुमसे बढ़ के नहीं है वो। हाँ, तुम हो तभी तो है वो पैसा। आप कितना भी पैसा कमा लो, अगर आप हो तभी तो कमा पाओगे ना। और आपकी ऊर्जा कहाँ बह रही है, कहाँ इन्वेस्ट हो रही है, आपको कोई लेना देना नहीं, जो आप हैं। तो इस अज्ञानता को समझना पड़ेगा, जिस अज्ञानता में हम जी रहे हैं, हम अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं और बाहरी चीज़ों को हम बचाने में लगे हुए हैं। उन चीज़ों का क्या महत्व रहेगा अगर हम ही नहीं होंगे। और ऊर्जा को हम कैसे रोक पाएँ, कैसे हम कम वे कर पाएँ, या सही जगह पे हम स्पेंड कर पाएँ या इन्वेस्ट कर पाएँ, तो उसको जानना होगा। आपकी ज़्यादातर ऊर्जा आपके थॉट से ले जा रहे हैं। मैंने बोला भी था कि आपको अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, थॉट से लड़ना नहीं है। कहीं पता लगी डंडे लेके लड़ रहे हो, जो चल रहा है आजकल 24 घंटे लड़ते रहते हो, विचारों से लड़ रहे हो। और कुछ लोग तो पता है क्या करते हैं, बोलने लगते हैं। आपने देखा होगा, आप भी अगर अकेले में बैठ जाओ, आधे 1 घंटा बैठ जाओ ना, तो आपके लिप्स चलने लगेंगे। कभी नोटिस करना, शायद आपने देखा ना हो, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जिसके ना चलते हो लिप्स, ठीक है। आपको नहीं दिखा वो अलग बात है, क्योंकि अकेले में कोई दिखने वाला तो है नहीं, और आपकी दृष्टि तो बाहर ही होती है, इसलिए आप देख नहीं पाते। तो आपके लिप्स चलने लगते हैं, मतलब कहने का थॉट्स से लड़ाई करने लगते हो। थॉट्स इतने हावी हो जाते हैं कि आपको आपके लिप्स भी चला देते हैं। और जो जैसे कोई मार्केट में आपने देखा हो, किसी के लिप्स चल रहे हैं, कोई बोलता हुआ जा रहा है, जिसे हम कभी कभी पागल भी समझ लेते हैं। वो दशा सभी की है। उनमें कुछ ज़्यादा पागलपन आ जाता है, मतलब उनके लिप्स कुछ ज़्यादा चलने लगते हैं, इतने थॉट हो जाते हैं उनके माइंड में। और वो बेचारे बड़े इनोसेंट होते हैं लोग, उन्हें मालूम ही नहीं इन थॉटों को ड्रॉप आउट किया जा सकता है, इन्हें डाउन किया जा सकता है, इनसे मुक्ति भी है। वो उसको सत्य मान लेते हैं, इसीलिए वो पागल से होते हैं और बातें करते हुए जा रहे हैं। अकेला बंदा बातें कर रहा है तो आप तो उसे पागल ही समझोगे ना, और नेचुरली पागल ही समझा जाएगा वो, ठीक है ना।
तो जैसे जैसे हम अपनी ऊर्जा को बचाना शुरू कर देंगे, इसका मतलब हम अपने आप को बचाना शुरू कर देंगे, अपने आप को बचा लेंगे। ऊर्जा है तो हम हैं, ऊर्जा नहीं है तो हम नहीं हैं। ऊर्जा का गलत उपयोग हो रहा है तो हमारा गलत उपयोग हो रहा है। कोई हमारी ऊर्जा को खा रहा है, इनडायरेक्ट वे में वो हमें खा रहा है। कोई हमारी ऊर्जा को सक कर रहा है, कोई हमारी ऊर्जा को चूस रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हमें ही बेकार कर दे रहा है, हम ही ऊर्जा के बिना हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो हमारी ऊर्जा को ले गया। तो जैसे हमने कुछ मानना ही नहीं, जैसे हमने ऐसा जान लिया कि ऊर्जा को तो फेंको, ऊर्जा को तो वे करो, जितना दे सकते हो ऊर्जा बाहर दो। आप बने ही जैसे ऊर्जा का दुरुपयोग करने के लिए हैं, लेकिन आप ये बात जान लो, आप ऊर्जा को नहीं दे रहे हो, ऊर्जा कोई अलग नहीं है। आप अगर ऊर्जा को बांट रहे हो, आप स्वयं को बांट रहे हो। और इसीलिए आज का हर इंसान ऊर्जावान नहीं है, या ऐसा कह लो इनकम्प्लीट है। उसकी ऊर्जा बिखर गई तो वो बिखर गया, क्योंकि वो ही तो ऊर्जा है। तो अगर आप बिखरना नहीं चाहते, अपने आप को खुशियों से भरना चाहते हो, या एनर्जी से फुल रहना चाहते हो, जिसके अंदर जितनी एनर्जी उतना ही हैप्पी। अब जब ऊर्जा ही नहीं होगी तो क्या करोगे? कंधे नीचे करके बैठ जाओगे, सर पकड़ के बैठ जाओगे, नेगेटिव सिग्नल्स देने लगोगे। नेगेटिविटी का मतलब और क्या होता है? यही होता है, कोई स्पार्क ही नहीं है। आप लोगों की चालें देखो कैसी लगती हैं, धीरे धीरे चलेंगे, कंधे झुके हुए होंगे और जीन्स नीचे भाग रही होगी, पतले पतले हाथ, पतले पतले पैर, लीड्स कानों में लगी होगी, और बाल कोई लाल या हरे रंग के रंगे हुए होंगे, और मुंह में शायद पान पराग या कुछ होगा। इतनी बुरी हालत कर ली है। कितना गिर चुका है इंसान, आपने कभी जाना? पूरे संसार का बर्डन लेके चल रहा है, तो उसका यही कारण है कि आपकी ऊर्जा गिर गई, आप नहीं गिरे। ऊर्जा गिर गई तो आप गिर गए, ऊर्जा उठ गई तो आप उठ गए, और गिरने उठने का कोई कारण ही नहीं है, कोई उपाय नहीं हो सकता। तो अपनी ऊर्जा को बनाए रखना है। जैसे दिया होता है, ठीक है, दिया जलता है। कैसे जलता है? जब उसमें तेल होता है, जब उसमें बाती लगाई जाती है, हाँ, उसकी विक तैयार की जाती है। उसको देखना पड़ता है टाइम टू टाइम कि उसमें ऑयल कितना है, हाँ, उसकी बाती, उसकी जो जलने वाली जो विक है वो डाउन तो नहीं हो गई, या कुछ भी है, आप उसे मेंटेन करते रहते हो। जब माता की ज्योति जलती है नवरात्रों में, तो भी आप कितना ध्यान रखते हो, कहीं बार बार रात को जग के देखते हो कि ये बुझ तो नहीं गई, या इधर उधर तो नहीं हो रही, या कुछ भी नहीं हो रही, उसका भी ध्यान रखा जाता है। जबकि वो भी आउटसाइड ज्योति है, तो जो अंदर निरंतर ज्योति जल रही है उसका ध्यान कुछ है ही नहीं, उसके ऊपर कोई फोकस है ही नहीं, और इसीलिए हम बुझ जाते हैं, समय से पहले ही बुझ जाते हैं, या जीते हैं लेकिन बुझे बुझे जीना भी पूरी तरीके से मृत्यु है। मृत्यु का मतलब यही नहीं है कि सांसें रुक जाएं। कुछ लोग मृत्यु में ही जीते हैं, बचा हुआ टाइम काट देते हैं। तो मृत्यु नहीं, हमें जीवन दिया है परमात्मा ने, इतना ऊर्जावान बनाया है, इस ऊर्जा को दे के भेजा है। इसका गलत जगह इन्वेस्टमेंट क्यों? इसको बचाओ, अपनी ऊर्जा को बचाओ। और ऊर्जा शक्ति कोई उन्हीं कामों से नहीं बह रही है, वासना से नहीं बह रही, वो भी एक रास्ता है, वो भी एक कारण है, ठीक है। ऊर्जा बहुत तरीक़ों से बह रही है। आप कितने लोगों से मिलते हो दिन भर में, सबको आपकी ऊर्जा चाहिए, और आप बांट रहे हो अपनी ऊर्जा, कितनी टॉक कर रहे हो अननेसेसरली। और कुछ काम तो ऐसे हैं जो आप कर रहे हो जिनकी कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ये मालूम ही नहीं है कि वो आप स्वयं को दे रहे हो लोगों को। आप कितने लोगों से मिल रहे हो, मिलना कोई बुरी बात नहीं है, वो तब जब आपकी ऊर्जा अंदर ही अंदर रोटेट हो रही है, आप ऊर्जा दे देते हो। आप जब किसी से बात करते हो ना, आप ध्यान रखना कि आप अपने अंदर होते हो। किसी दूसरे इंसान से बात करना अपने स्वयं से फोकस को हटाना होता है। आप देख लो, अभी आप बैठ जाओ, 1 मिनट के लिए शांत बैठ जाओ, ठीक है, बिल्कुल अपने में आ जाओ, फोकस कर लो अपनी थर्ड आई चक्र पे, आज्ञा चक्र पे, और बैठ जाओ। अभी कोई दूसरा आ जाए और आप उससे टॉक करने लगो, तो वो वाला सेंस तो चला गया। मतलब कहने का कि आपकी ऊर्जा बाहर बह गई, जो अंदर रोटेट हो रही थी। जब आप अंदर ध्यान लगाए हुए थे, किसी दूसरे से बात करने से, केवल टॉक से आपकी ऊर्जा बाहर बहने लगी। और आप कितने लोगों से बात कर रहे हो दिन भर में?
बात करना कुछ बुरा नहीं है, लेकिन आप कौन कौन सी बातें कर रहे हो, ठीक है। और आलोचना में सबसे ज़्यादा ऊर्जा वह होती है जब आप किसी दूसरे की बात करते हैं। तो उसे आप बचा सकते हो, स्वयं की ऊर्जा को आप बचा सकते हो। किससे कितना बोलना है और क्या ज़रूरी है, सोच समझ के बोलना है और अंदर रह के बोलना है। और जब आप अंदर रहने लगोगे, आपकी ऊर्जा अंदर बहने लगेगी, तो आप अपने आप को भी बचा सकते हो। मतलब आप अपनी ऊर्जा को नहीं बचा रहे, आप अपनी ऊर्जा को बचा रहे हैं तो आप स्वयं को बचा रहे हैं। स्वयं को बचाने का और कोई मार्ग नहीं है। अगर आप स्वयं को बचाना चाहते हो, ऊर्जावान रहना चाहते हो, तो डे टू डे लाइफ में अपनी ऊर्जा को देखना पड़ेगा, हम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। हमें देखने वाला बनना पड़ेगा, ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। और ये नहीं कि किसी से भी बात कर रहे हैं, अपना बोध ही ख़त्म कर दिया और पूरी दुनिया भर की बातें आपने कर डाली, ठीक है। और सेकंड स्टेप है, जितनी इन्फॉर्मेशंस कम कलेक्ट करोगे, जितना टेलीविज़न कम देखोगे, न्यूज़ को कम सुनोगे, उतना ही आपकी ऊर्जा और बचेगी। कोई भी किसी भी तरीके की न्यूज़ कि संसार में क्या हो रहा है, आपको क्या लेना देना है। या तो आप उसको आपके हाथ में हो, कोई चीज़ सही कर दो, लेकिन आपने देखा क्या होता है उसका साइड इफ़ेक्ट। हर इंसान के अंदर गलत इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट हो जाती हैं और उसका जीवन नरक बन जाता है, ठीक है। वो उन्हीं इन्फॉर्मेशंस के आधार पे जीने लगता है। उसे ये नहीं मालूम वो इन्फॉर्मेशंस उसकी पूरी ऊर्जा को सक कर रही हैं। आपकी भी कैपेसिटी है, आपने अपने दिमाग को, ठीक है, जरा सा स्पेस है, उसमें आपने इतनी चीज़ें डाल रखी हैं आलतू फालतू, ठीक है, कि पूरा दिन उन्हीं बातों में निकल जाता है। जो इन्फॉर्मेशंस हैं, आपने किसी से डिबेट की, अब आपको ज़्यादा मालूम है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी गवर्नमेंट सही चल रही है, कौन सी गवर्नमेंट कम काम कर रही है, आपको सब मालूम है, कौन करप्ट है कौन करप्ट नहीं है। आप उसके आधार पे, मतलब अपनी इन्फॉर्मेशंस के आधार पे डिबेट करते हो। तो आपकी जितनी भी वाणी है, जितना भी बोलना है, आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, सब इन्फॉर्मेशंस कराती हैं अंदर की। इसीलिए तो कहते हैं कभी कभी जो ज्ञान होता है ना, इस तरीके का आउटसाइड नॉलेज, ये आपकी अशांति का कारण बन जाती है, यही दुखों का कारण बन जाता है। ज्ञान सबसे बड़ा दुख बन जाता है। तो ज्ञान को ज़्यादा नहीं लेना है, शांत रहो। और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये ज्ञान नहीं है जिसे आप ज्ञान मान बैठे। इन सब से बाहर आओ, अपनी ऊर्जा को बचाओ, तो आप स्वयं को बचाओगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।